फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए स्मूथनिंग किस तरीके से करनी है। हमने इसमें स्मूथनिंग, हाईलाइट एंड ग्लोबल कलर तीनों चीज़ करी है। इस वीडियो में मैं आपको पहले स्मूथनिंग दिखाऊंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको हाईलाइटिंग एंड ग्लोबल कलर दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कितनी शाइन आ रही है, हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया है। अगर आपको भी इस तरीके का लुक अचीव करना है तो आप ये वीडियो देख से सीख सकते हैं और घर बैठे भी आप ये सब कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको भी बिफोर हेयर भी दिखाऊंगी क्लाइंट के। ये मेरी क्लाइंट थी, हम अपने सैलून में कर रहे हैं और ये सारी टेक्निक मैंने कुछ भी हाइड नहीं करी है। एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी ताकि आप खुद घर पे भी ये सब कर सके फ्रेंड्स, और इसी तरीके का लुक आप अचीव कर सके फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको जो कलर होता है एंड जो हाइलाइट्स होती हैं, ये दोनों चीज़ों को जो टेक्निक होगी वो भी क्लियर करेंगे हम। ठीक है, इनका ये हेयर कलर था। ठीक है, और इनके हेयर देखिए कितना रफ हेयर था एंड कर्ली हेयर था। ठीक है, कर्ल आप देख सकते हैं पूरा ड्राई, फ्रिजी एंड वेवी हेयर था और नीचे से डैमेज हेयर था। हमने सबसे पहले क्या करना है, दोनों साइड की पार्टीशन कर लेनी है ईयर टू ईयर टॉप से। ठीक है, ईयर से टॉप से एक लेफ्ट ईयर की साइड, फिर दूसरा राइट ईयर की साइड, इस तरीके से आपको पार्टीशन कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको अभी भी हेयर स्पा कर रहे हो, हेयर स्टाइल बना रहे हो, तो ये सब आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, पीछे का, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि क्लियर करके करते हुए चलते हैं प्रोडक्ट अप्लाई करते हुए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के बालों को सेक्शन पिन से टक करेंगे। आप घर पे करो तो क्लेचर ले सकते हो, रबर बैंड ले सकते हो, उससे आपको टक करना है और बाकी के बालों में आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होगा, जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो स्मूथनिंग में एक तो आपका आता है फर्स्ट नंबर क्रीम एंड सेकंड नंबर आता है न्यूट्रलाइज़र। सबसे पहले हम बालों पर जब क्रीम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, बालों के जो बोन होता है उसका टेक्सचर को हम तोड़ते हैं। तोड़ते क्या है, मतलब जैसे वो जो भी उनका टेक्सचर है उसको ख़त्म करते हैं। जैसे इनका कर्ली हेयर है या वेवी हेयर है या जिस भी तरीके का है, हमने उनका वो टेक्सचर ख़त्म कर देना है। इनके बालों के जो बोन्स हैं उनको प्रॉपर तोड़ देना है। बालों की जो बोन है वो इस प्रोडक्ट से टूटती है। इसलिए क्रीम, ये न्यूट्रलाइजिंग क्रीम होती है, वो बालों के बोन को जोड़ती है, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है। और ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। जब भी स्मूथनिंग करनी होती है तो हमें उसमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। मार्केट में जाते हैं कि हमें स्मूथनिंग करनी है भैया, दो प्रोडक्ट चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका, तो उसमें आपको हमेशा दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक फर्स्ट नंबर क्रीम एंड सेकंड नंबर आपको न्यूट्रलाइज़र मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है ये हम आपको इसमें प्रॉपर दिखा रहे हैं। सबसे पहले जब हमारे पास क्लाइंट आया था तो हमने क्लाइंट का हेड वॉश किया था। फ्रेंड्स, क्लिप ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये जो वॉश वगैरह ये मैंने नहीं दिखाया, बट मैं आपको बता दूंगी कि कब कब हमारा वॉश होगा। जब भी क्लाइंट आता है सबसे पहले वॉश करो और कंडीशनर अप्लाई नहीं होगा। वॉश प्रॉपर आपको अच्छे से करना है। और वॉश क्यों करना है मैं आपको देखो इसका रीज़न बताती हूँ, कि जैसे बालों पर अगर ऑयल है या हल्का फुल्का ग्रीसीनेस है या क्लाइंट ने ढंग से वॉश किया है नहीं किया है, या कंडीशनर पोस्ट से क्लाइंट अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, कंडीशनर से कोटिंग हो रखी होती है इन सब चीज़ों से, या ऑयल की, या स्कैल्प से भी अगर ऑयल निकलता है या ग्रीसी हेयर हो रहे होते हैं, तो वो हमें कट करना होता है। अब जब हम वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है, बालों के क्यूटिकल्स ओपन होते हैं। ठीक है, पोर्स बालों के अच्छे से ओपन हो जाएंगे। तो जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर जो मैंने आपको बताया, हम क्रीम अप्लाई कर रहे हैं या न्यूट्रलाइज़र अप्लाई, जो भी हमारा पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस में जो भी हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो वो प्रोडक्ट अच्छे से लेयर्स के हेयर के जो बोन है, हेयर के टेक्सचर के अंदर, क्यूटिकल के अंदर जा सके। क्योंकि हेयर के अंदर प्रोडक्ट, मतलब क्यूटिकल्स के अंदर प्रोडक्ट नहीं जाएगा अगर, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जैसे बहुत से लोग स्मूथनिंग कर तो रहते हैं, वो ये देखते हैं हो क्यों नहीं रही है, आफ्टर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, वेवी आ गया हमारा, तो उसका रीज़न ही यही है कि आपको वॉश अच्छे से करना है, अच्छे से। उसके बाद कंडीशनिंग नहीं करनी है, क्यूटिकल्स अच्छे से ओपन हो जाएंगे। तो वॉश करने के बाद आपको ड्रायर करना है, ड्रायर करने के बाद में आपको पार्टीशन जैसे आपने देखा, और उसके बाद आपको अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, क्यूटिकल्स ओपन है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो देखा होगा आपने, हमने क्या किया है, ऊपर प्रोडक्ट लगा रहे हैं मिड में, मतलब जो लेंथ हेयर है, हेयर का ऊपर वाला पार्ट में एंड मिड वाले पार्ट में हम लगा रहे हैं, और उसके बाद हम मल्सिफिकेशन कर रहे हैं। मल्सिफिकेशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जब हम मसाज करके मल्सिफिकेशन करके हो, मल्सिफिकेशन यानी कि प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, दोनों फिंगर के बालों को दोनों फिंगर के बीच में लेके प्रोडक्ट को ऐसे करना है, मल्सिफाई करना है, यानी कि आपको मसाज एक तरीके से, आप देख लीजिए किस टेक्निक से कर रहे हैं, इस तरीके से आपको हेयर्स को करना है। इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से क्यूटिकल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, और किस तरीके से करना है टेक्निक है आप देख लीजिए। और हम एक ही लेयर पे देखिए आप कितना टाइम दे रहे हैं, ये टाइम दे रहे हैं और मल्सिफिकेशन अच्छे से कर रहे हैं। इसका रीज़न ही यही है कि अच्छे से प्रोडक्ट जा सके। मान लो आप एक दो बार आपने फिंगर फेर के आप नेक्स्ट उस पर चले गए, प्रोडक्ट अच्छे से अंदर क्यूटिकल्स में नहीं गया होगा। मल्सिफिकेशन से क्या होता है, अच्छे से अंदर तक, डीपली अंदर तक जाता है। जितना अच्छे से बालों के बोन टूटेंगे ना, उसके बाद ही ये बालों का जो बोन होता है वो उसको तोड़ता है। तो जितना अच्छे से जाएगा क्यूटिकल्स के अंदर उतने ही अच्छे से वो बोन टूटेगा। उसके बाद हम अपना मन चाहा जो भी हमें टेक्सचर देना है,
जो भी हमें कर्ल्स, स्ट्रेट, जो भी हमें टेक्सचर देना है, हम वो उसके बाद ही उतने अच्छे से दे पाएंगे कि फिर हम बालों को एक तरीके से जोड़ रहे हैं कौन सी शेप में, कौन से टेक्सचर में, जो हम चाहते हैं। आजकल सब कुछ स्ट्रेट लुक, स्मूथ लुक चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने क्रीम एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दिया। फिर आप देखो सेकंड टाइम आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं कट नहीं कर रही हूँ। जो वीडियो जितना मेरे को लग रहा था जो ज़रूरी है वो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। वॉश मैंने आपको नहीं दिखाया है इस वीडियो के अंदर। इस प्रोडक्ट के बाद भी वॉश होता है, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी फ्रेंड्स। जो चीज़ें दिखाने की है वो दिखा रही हूँ। जैसे जो बहुत से लोगों को नहीं पता किस तरीके से मल्सिफिकेशन करते हैं, ये वीडियो उनके लिए जो घर पे करना चाहते हैं, बाहर जाते हैं। इतने ही लेंथ पे अगर आप करते हो तो आराम से आपका काफ़ी खर्चा आ जाता है। 5-6 थाउजेंड तो आपका कम से कम का है इस लेंथ में अगर आप कराने जाते हो तो, ठीक है। यही आप प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट लेके अगर आप अपने घर पे करते हो तो आपको ये होता है कि हमें पता चल जाए एक बार करनी किस तरीके से, आपको टेक्निक पता लग जाए, मल्सिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, कहाँ से लगाते हैं। गलती से क्या होता है, प्रोडक्ट सारे हेयर में लगाते हैं, जब मसाज करते हैं तो प्रोडक्ट नीचे गिरता है। तो आपको क्या करना है, हेयर के स्टार्टिंग में, यानी कि जो बिल्कुल स्कैल्प के पास होता है, स्कैल्प के 1 इंच छोड़ के प्रोडक्ट लगाना होता है फ्रेंड्स। फिर उस वहाँ पे लगाओ और फिर मिड में लगाओ। जब आप मल्सिफिकेशन करोगे तो अपने आप मल्सिफिकेशन से क्या होता है, प्रोडक्ट नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आप पहले हमने पीछे के हेयर पे किया, फिर हमने क्या करना है, हम यहाँ से जो साइड पार्टीशन थी उसमें हम करते जाएंगे। अब टेक्निक करने की कैसे होती है, आपने क्या किया, नीचे की एक लेयर ली, बाकी के ऊपर बाल आपने सेक्शन पिन से टक कर दिए। घर में आपके क्लेचर है तो आप क्लेचर से कर सकते हैं, ठीक है। आपने ईयर के पास वाली पार्टीशन देख ली थी। अब मैं आपको वापस से कोई इससे ऊपर वाली भी दिखा रहे हैं कि पीछे का तो आपने देख लिया वीडियो में किस तरीके करना है। अब साइड का किस तरीके से करना है, यही टेक्निक होती है फ्रेंड्स। प्रोडक्ट एप्लीकेशन ब्रश से किस तरीके से आपको लेना है, किस तरीके से आपको ब्रश से प्रोडक्ट लेकर आपको इस हेयर पे मल्सिफिकेशन करनी है फ्रेंड्स, और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। और किस तरीके से अप्लाई करने के बाद जैसे आप अप्लाई कर रहे हो अच्छे से कर लो, ऊपर से लेके नीचे तक मल्सिफिकेशन कर दो। तो फिर कोम करना है आपको, कोम, ताकि कोम से क्या होगा, बीच के अगर कोई बाल होता है उसमें प्रोडक्ट नहीं भी लगा 1% रह गया, क्योंकि इतनी अच्छी मल्सिफिकेशन के बाद आपका रहेगा नहीं। कॉम करने से प्रोडक्ट जो भी है आपके क्यूटिकल्स के अंदर चला जाएगा, और जो बाकी के हेयर अंदर के बीच के हेयर है उसमें भी चला जाएगा, ठीक है। तो कॉम करना मत भूलना। पर लास्ट में जब आपकी प्रॉपर मल्सिफिकेशन हो जाए, आपको ये हो जाए कि हाँ भाई अच्छे से मल्सिफिकेशन हेयर में हो गई है, तब कॉम करना है, बार बार नहीं करना, या बीच में बार बार आपको नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और मल्सिफिकेशन करिए आप अच्छे से जब तक आपको लगता है पेनिट्रेट अच्छे से प्रोडक्ट अंदर हो जाए। एंड ध्यान रखना है स्कैल्प के पास नहीं लगाना है। क्यों, क्या होगा स्कैल्प के पास लगाते हो, क्योंकि ये एक तरीके का कहीं ना कहीं केमिकल होता है, और आपके स्कैल्प पे अगर लगता है तो स्किन डैमेज हो सकती है। मतलब एक रिस्क रहता है कि हो ना जाए। और दूसरा क्या होता है, जैसे सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं हमारा हेयर फॉल बढ़ गया है ना। तो वो यही होता है कि स्कैल्प पे आपको प्रोडक्ट नहीं लगाना है, किसी तरीके की एलर्जी ना हो जाए। तो आपको पहले से ही सिक्योर होकर चलना है। आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है। आप देख सकते हैं सिर्फ आधा इंच का गैप है स्कैल्प से और जहाँ से प्रोडक्ट लग रहा है। आप वीडियो में जूम करके देखिए कितना गैप है, सिर्फ आधा इंच का। क्योंकि अगर आप मान लो ज़्यादा रखते हो तो वो 1 इंच वेव जो है वो अगले 1 महीने में 1 इंच की ग्रोथ होगी, तो वो 2 इंच की वेव आपको दिखने लग जाएगी। तो आपको लगेगा शायद अच्छे से स्मूथनिंग हमारी नहीं हुई है, या ख़राब हुई है, या जिसने हमारी करी है उसने ख़राब करी है, इस तरीके की कंप्लेंट आती है। अच्छा, एक और चीज़ है, आपको क्या करना है, जब आपने लेयर लिया है तो आपको लेयर के ऊपर भी लगाना है, और लेयर के जैसे पीछे नीचे की तरफ भी आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ आप लगा कर चलोगे तो और अच्छे से सिक्योर हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ मैंने हाइड नहीं करी है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन किस तरीके से करनी है आपको मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। स्मूथनिंग में आपको यही टिप्स है कि आप करोगे तो प्रॉपर हेड वॉश अपना करो, अगर किसी और का कर रहे हो तो हेड वॉश ज़रूर करवाना, ठीक है। प्रोडक्ट जो आप अप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आपने आधा इंच छोड़कर अप्लाई करना है, ताकि बाद में क्लाइंट ये ना कहे कि कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई या किसी तरीके की स्किन एलर्जी हो गई फ्रेंड्स। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप जैसे क्लेचर वगैरह या सेक्शन पिन वगैरह प्रोफेशनली काम करते हो तो सेक्शन पिन वगैरह आप लेकर रखिए। और अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो जब आप ये सब शुरू कर रहे हो तो शुरू करते टाइम आप अपने पास क्लेचर वगैरह हेल्पिंग के लिए ये सब लेके रखिए, ठीक है। ताकि जब आप कर रहे हो तो उस टाइम बीच में आपको प्रॉब्लम ना हो कि आप क्लेचर ढूंढ रहे हो या पकड़ने वाला कोई चाहिए। फ्रेंड्स, हेल्प करने के लिए कोई है तो मच बेटर है, बट साथ में हमको क्या होता है, जब हम ये सब करते हैं तो छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो कि सैलून में तो प्रोवाइड होते ही होते हैं, तो हमें ये रखना ही होता है, क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर होता है। अगर ये सेक्शन पिन नहीं लगी होती तो हमें क्या होता है, किसी को पकड़ाना पड़ता फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको मैं प्रॉपर ये एक साइड का दिखा दूँगी, और जो दूसरी साइड है वो दूसरी साइड का आप देख लीजिएगा, सेम टेक्निक से दूसरी साइड का भी होगा, ठीक है। और आप अभी ये देखना कि जब प्रोडक्ट लग रहा है तब क्या टेक्सचर है
और जब प्रोडक्ट लग जाएगा, प्रोडक्ट एप्लीकेशन प्रॉपर हो जाएगी, उसके बाद मतलब ये प्रोडक्ट को जो होता है ना, फर्स्ट नंबर क्रीम को हमें लगा के छोड़ना होता है। इसको हमें 20 मिनट्स के आसपास छोड़ना होता है। 20 मिनट के बाद हमको चेक करना है हेयर के टेक्स्चर को। ठीक है फ्रेंड्स, हेयर के टेक्सचर को हम चेक कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जब आप 20 मिनट्स आफ्टर छोड़ दोगे, 20 मिनट्स बाद चेक करना आपका क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई क्लाइंट्स होते हैं या जिसका आप कर रहे हो, हेयर अगर वीक है, डैमेज रफ हेयर है, या किसी किसी के हेयर पे क्या होता है जल्दी प्रोडक्ट असर करता है, तो 20 मिनट्स बाद आपको चेक करना ही करना है। और मान लो उसके बाद आपको ज़रूरत लगती है अभी नहीं हुआ है, तो आप उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट छोड़ सकते हो, पर फर्स्टली आपको 20 मिनट्स चेक करना है, 20 मिनट्स के आफ्टर, इसके अंदर ही अंदर। अब चेक करने का मैं तरीका बताती हूँ आपको कैसे चेक करना है। आपको 20 मिनट्स के आफ्टर क्या करना है, हेयर लेने हैं। सबसे पहले हमने पीछे के हेयर्स पे प्रोडक्ट अप्लाई किया था, तो आपको पीछे के हेयर लेने हैं। हेयर को लेकर आपको क्या करना है, खींचना है। जब आप वैसे बालों को खींचते हो तो वो ब्रेक हो जाता है ना। आप अपना कोई सा भी एक बाल पकड़ो और पकड़ के उसको खींचो। खींचने से क्या होगा, एक लिमिट के बाद वो टूट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जब आप प्रोडक्ट एप्लीकेशन, मैंने वही 20 मिनट्स बताया है, उसके बाद जब आप बालों को खींचोगे, अगर ये प्रोडक्ट लगाने के बाद आप जब बालों को खींचते हो और प्रोडक्ट अगर रिजल्ट असर कर गया है, तो फ्रेंड्स पता है क्या होगा, आप बालों खींचोगे, बाल खींचेगा, देखना, और बाल खींचेगा ईजिली, आपको बहुत ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, वो ईजिली खींचेगा। पॉइंट नंबर 1। अब एंड सेकंड पॉइंट क्या है, जब आप खींचने के बाद छोड़ोगे ना, तो स्प्रिंग होता है, जिस तरीके से स्प्रिंग देखा आपने, या जिगजैग तरीके का हेयर का टेक्सचर निकलेगा खींचने के बाद जब आप छोड़ते हो। आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर, जैसे आप अपने बाल को हल्का सा खींचोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा खींचोगे टूट जाएगा, तो आपको खींचना पड़ेगा तभी तो टूटेगा। आप लेकिन प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद अगर प्रोडक्ट का असर हो गया है और फिर आप खींचते हो तो जिगजैग बन जाएगा। जिगजैग बनने के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आपको ऐसा लगा है कि नहीं भाई अभी नहीं आया, तो आप 10 to 15 मिनट छोड़ दो। 15 मिनट के बाद चेक करो फ्रेंड्स, हो जाता है 35-40 मिनट्स के अंदर हो जाता है। अगर आपको कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हेयर में नहीं है जैसे, तो हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आपको करना है वॉश अच्छे से करना है फ्रेंड्स। प्रोडक्ट बिल्कुल भी हेयर के अंदर नहीं रहना चाहिए। आप अच्छे से वॉश कीजिए। उसके बाद एक बार चाहे दोबारा आपको लगता है, आप अपने फिंगर से हैंड से चेक करिए, बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हेयर अच्छे से आपकी तरफ से 100% वॉश हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, मास्क आता है हेयर मास्क, वो आप अपने इन हेयर पे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद 5 मिनट में छोड़िए। हेयर मास्क आप देख सकते हैं हेयर स्पा में जो यूज़ करते हैं, लोरियल का, मैट्रिक्स का, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 स्पून के वास्ते आपको यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, हेयर वॉश कर देना, वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको करना है ड्रायर आपको हम इसमें दिखा रहे हैं किस तरीके से फ्रेंड्स करना है। वॉश मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं आपको वॉश नहीं दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको ये नॉर्मल सी चीज़ें आप घर पे करते हो, आपको सबको पता है वॉश कैसे करना है। और आप चाहोगे तो मैं आपको अपने पेज पे अलग से किसी दिन वॉश की वीडियो दिखा दूँगी बना के। ठीक है, अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो आपको समझनी है वो चीज़ें दिखा रही हूँ। ठीक है, ड्रायर आपको मैं इसमें बताऊँगी जो ड्रायर किस तरीके से करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो ड्रायर होता है वो स्कैल्प पे मारते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप ये देखिए जो ड्रायर है, मेरा स्टाफ जो है वो ड्रायर स्कैल्प पे नहीं मार रहे हैं फ्रेंड्स, वो क्या कर रहे हैं, हेयर को ड्राई कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से हेयर्स को खोलना है और खोल कर ड्राई करना है। मेरे ये जो ड्रायर हो रहा है हमारे यहाँ पे क्लाइंट के, इसमें एक बार भी स्कैल्प पे नहीं मारे। क्यों? क्योंकि हमारे जो ड्रायर की हीट है वो ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, स्मूथनिंग कर रहे हैं तो इसका जो 2500 वाट का हमारा ड्रायर है, हल्का ड्रायर नहीं है। और ड्रायर अगर अब हीट सर पे हेड पे करते हैं ना, तो इसकी हीट से स्कैल्प से एक तो डैमेज होती है, हेयर फॉल बढ़ता है। ठीक है, और क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा हीट लगती है। तो हमने क्या करना है, स्कैल्प पे नहीं करना है। क्लाइंट कई बार कहता है अरे बहुत तेज़ हो गया ड्रायर, बहुत तेज़ लग गया, तो आपको ये नहीं करना है। ड्रायर किस तरीके से करना है देखो, आपको इसमें एग्जैक्ट दिखा रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, हैंड से किया था और बालों को खोल के, ये नहीं कि आपने ऊपर से ड्रायर कर दिया और अपने हाथों से बालों को नहीं खोला, नहीं, आपको अपने हाथों से भी बालों को खोल के ड्रायर करना है, ताकि अच्छे से 100% आपके बाल सूख जाएं। ठीक है, तो हमने उस टेक्निक में आपको दिखा दिया था 100% जब हमारे सूख गए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट ब्रश है, आप देख सकते हैं ब्रश है हमारे पास, और ब्रश से हम क्या कर रहे हैं, थोड़े बालों का पोर्शन लेके, देखिए बालों को अच्छे से देखो किस तरीके से ड्राई हमारे जब भी हो गए थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बाल अच्छे से एक क्यूटिकल्स प्रॉपर ड्राई होना चाहिए।
बिल्कुल भी वेटनेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम करेंगे इसके बाद प्रेसिंग। ठीक है, हम स्ट्रेटनिंग करेंगे और स्ट्रेटनिंग के लिए बाल अच्छे से ड्राई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा 80-90% आपका ड्राई है, 10% आपका गीला बाल है और आप प्रेसिंग आपने स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेटनिंग स्टार्ट कर दिया, तो वो बालों में से धुआं निकलता है। ठीक है, और इससे आपकी मशीन भी ख़राब हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको प्रॉपर अच्छे से ड्रायर से कर लेना है। ड्राई स्ट्रेट कोम अगर आपके पास है तो कोम से कर लो, नहीं तो आप 100% ड्रायर करने के बाद भी स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। हमें प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से करना था, हम अपने क्लाइंट के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, प्रेसिंग। स्ट्रेटनिंग आपको किस तरीके से करनी है, जो हमारे स्मूथनिंग के लिए स्ट्रेटनिंग करनी होती है ना फ्रेंड्स, तो उसमें आधा इंच की हमें लेयर लेकर करनी होती है। वैसे तो हम 1 इंच की लास्ट देखिए 1 इंच का ही करना होता है। अगर आपको अच्छे से प्रेसिंग स्ट्रेटनिंग घर में भी किसी फंक्शन के लिए, वैसे ही कहीं जाने के लिए, या आपको स्ट्रेटनिंग अच्छी लगती है तो आप करते हो, लेकिन मोटी मोटी लेयर लेकर बहुत से लोग करते हैं तो फिनिशिंग नहीं आती है। वो कहते हैं सैलून लुक आपको नहीं मिल रहा है, स्ट्रेट पता नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है हेयर्स में। तो आप घर लास्ट हम 1 इंच तक का हम करते हैं, जैसे किसी कोई प्रेसिंग करवाने आ गया, कोई स्ट्रेट हेयर करवाने आ गया। लेकिन जब आप स्मूथनिंग करते हो तो स्मूथनिंग में हमें क्या होता है प्रॉपर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अभी ये 1.5 साल तक उनका स्ट्रेट लुक उन्हें चाहिए, हमें पे भी उस हिसाब से कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमें ना प्रॉपर स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में यही होता है कि आपका बाल प्रॉपर स्ट्रेट आना चाहिए। क्लाइंट की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, या आप भी अपना कर रहे हो घर में किसी का, तो ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि हाँ मतलब स्मूथनिंग अच्छे से स्ट्रेट लुक नहीं आया। क्योंकि आप जब पतली पतली लेयर लेकर करोगे ना प्रेसिंग स्ट्रेटनिंग, तो इससे क्या होगा, पतली लेयर से आपका रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं हम एक एक लेयर पे भी कितनी कितनी बार कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बार करने का रीज़न क्या है, क्यों हमें जो लास्ट लुक हो वो बहुत अच्छा अचीव हो। ठीक है, लास्ट लुक में हमारे प्रॉब्लम ना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारी भी पूरी मेहनत है, हम भी अभी कितना भी प्रोसेस आगे भी बाकी है, और ये भी अभी हम कितना करके आए हैं। और अगर हमने प्रेसिंग में गलती कर दी, स्ट्रेटिंग में हमने गलती कर दी मान लो, तो जो हमारा पहले का स्टेप था और बाद का स्टेप था सब फेल है। ये हमारा एक मेन स्टेप है, इसमें हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, गलती की गुंजाइश ही नहीं करनी। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर जैसे नहीं आती है या आपको लगता है आपकी प्रेसिंग स्ट्रेटनिंग में अभी प्रॉब्लम है, तो अभी आप स्मूथनिंग करने से पहले क्या कीजिए, आप थोड़े दिन स्ट्रेटनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप फ्रेशर हो, आप चाह रहे हो आप इस लाइन में अच्छे से परफेक्ट हो जाओ, या आप घर में ही आप अपने आप चाहते हो, तो प्रॉपर आप ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट लेके आओगे, 2-3 घंटे की मेहनत करोगे, सब खराब जाए, इससे अच्छा पहले आप प्रेसिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए अपने ऊपर या घर में किसी और के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपको लगे आधा इंच लेके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हाथ आपका अच्छे से फिनिश हो जाए, फिनिशिंग आ जाए आपके हाथ में, तो फिर उसके बाद आप ये सब स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको लग जाए हाँ भाई ऐसा लुक मेरे, आप ये देखना कि आप जब प्रेसिंग करोगे ना घर में ही, मतलब बिना स्मूथनिंग के, तो आपकी जो प्रेसिंग है क्या वो स्मूथनिंग वाला लुक दे रही है। स्मूथनिंग में और नॉर्मल प्रेसिंग में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारी प्रेसिंग होती है वो 2 से 3 दिन चल जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे वॉश करते ही या स्वेटिंग होते ही 2-3 दिन बाद वो ख़राब हो जाती है, लेकिन स्मूथनिंग होती है हमारी परमानेंट। ठीक है, तो अब लेकिन दोनों में अगर आप अच्छे से करते हो ना, तो आपकी प्रेसिंग में भी स्मूथनिंग वाला ही रिजल्ट दिखेगा, पर प्रेसिंग में 2 दिन के लिए दिखेगा। तो आपको ये देखना जब आप प्रेसिंग कर रहे हो तो क्या ये आपका स्मूथनिंग वाला लुक दे रही है कि हाँ मतलब जैसे स्मूथनिंग में प्रॉपर स्ट्रेट हेयर होते हैं वैसा ही लुक दे रही है। जिस दिन आपके हेयर में वैसा लुक आ जाए आप स्मूथनिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आप देखिए इस तरीके से लुक आना चाहिए। जब आप प्रेसिंग करोगे ना तो आपका लुक इस तरीके से आना चाहिए, तो आप मतलब परफेक्ट हो गए हो किस चीज़ के लिए, स्मूथनिंग करने के लिए। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाओगे और आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो इतना मुश्किल टास्क नहीं, कभी ये सोचना होगा बहुत ही मुश्किल टास्क है, अगर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आएगी तो खराब कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करके नेक्स्ट किसी के कर देना, अच्छे हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं न्यूट्रलाइजिंग। न्यूट्रलाइजिंग क्या करता है, जो हमने हमारे बालों की बोन्स को तोड़ा था, तोड़ने के बाद में हमने अब क्या है नया टेक्सचर दे दिया। नया टेक्सचर कैसे, हमें स्ट्रेट चाहिए था फ्रेंड्स, तो हमने अपने बालों को स्ट्रेट कर दिया। अब हमें ये स्ट्रेट चाहिए परमानेंट, तो ये परमानेंट के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजिंग। ये हमारे क्या करता है, हमारे बालों को नरिश करेगा और हमारे बालों को टेक्सचर को फिक्स करता है, जो टेक्सचर हमें चाहिए। हमें स्मूथ एंड स्ट्रेट टेक्सचर चाहिए, तो ये हमारे बालों को स्मूथ एंड स्ट्रेट टेक्सचर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोडक्ट किस तरीके से लगा रहे हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया प्रेसिंग के बाद तो आपकी स्मूथनिंग नहीं होगी। ठीक है, कि जब आप करते हो स्मूथनिंग तो उसके लिए 2 प्रोडक्ट आते हैं, क्रीम एंड न्यूट्रलाइजिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। न्यूट्रलाइज़र जो होता है ये आपके बालों के बोन्स को जोड़ने का काम करता है, जो हमने तोड़ी थी, तोड़ के हमने हमारी मनचाहा वो हमने करा टेक्सचर, उसका स्ट्रेट कर दिया हमने अपने हेयर को, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बालों को फिक्स कर रहे हैं
किसमें, स्ट्रेट लुक में, कि जो लुक के लिए हमने मेहनत करी, जो हमने स्ट्रेट लुक उसको दिया है, उसको हम प्रॉपर अचीव कर सकें। अब क्या होता है स्मूथनिंग में जब हम करते हैं तो क्या होता है, 1 महीने में 1 इंच हेयर ग्रोथ होती है सबकी, तो 1 इंच तो नज़र नहीं आती। ये जब ये 5-6 इंच यानी कि 5-6 महीने बाद आपके सिर्फ हेड पे हल्के वेवी हेयर आते हैं और साल के अंदर आपके ये शोल्डर तक हेयर आते हैं, ठीक है। तो शोल्डर तक हेयर के बाद में विजिबल होने लगता है कि हाँ आपका स्मूथनिंग खराब, लोग कहते हैं स्मूथनिंग ख़राब हो गई साल के अंदर, तो वो स्मूथनिंग ख़राब नहीं होती है। वो क्या होता है, आपकी हेयर की ग्रोथ हो गई है। ख़राब जब होती है, मान लो जहाँ आपने स्मूथनिंग करी है, मान लो जिन हेयर पे वो हेयर में वेव आ गया है या वो हेयर का टेक्स्चर बहुत ख़राब हो गया है, तो आपकी स्मूथनिंग ख़राब मानी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आपकी स्मूथनिंग ख़राब नहीं मानी जाएगी। और आपको क्या है, जो अब आपके वेवी हेयर आ गए हैं तो उन पे भी दोबारा से बहुत से लोग करवा लेते हैं रीटचअप। किसका, स्मूथनिंग का रीटचअप भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है, एक बार स्मूथनिंग करा लेते हैं, स्ट्रेट हेयर देखने के बाद जो कर्ली वेवी हेयर बहुत सौ को नहीं अच्छे लगते हैं और वही लुक चाहिए होता है कि हल्का सा कोम करो और जाओ, और बहुत अच्छा एलिगेंट लुक आता है। किसी भी कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी तरीके के फंक्शन में चले जाओ, प्रोफेशनली चले जाओ, वो लुक बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेट लुक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप रीटचअप भी कर सकते हो या आप सैलून में जाके भी करवा सकते हो। ये वीडियो तो इसलिए कि आप घर में ये सब कर सकें, तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि रीटचअप भी हो सकता है, ठीक है। ख़राब कब बोलेंगे, जो आपने हेयर पे काम किया है वो ख़राब होगा तब ख़राब बोलेंगे। पर अगर कोई रीग्रोथ में आपका वेव आ रहा है तो उसे नहीं बोलेंगे, रीग्रोथ में तो वेव आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई जड़ में से तो वही निकलेगा जो आपके है, जो आपका टेक्सचर है, जो आपका हेयर का कलर है, जड़ से फ्रेंड्स वही निकलता है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि ये स्ट्रेट हो गया है तो भाई जड़ से भी अब स्ट्रेट ही निकलेगा, नहीं। हम स्कैल्प के बाहर के हेयर के ऊपर काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमने स्कैल्प के अंदर काम नहीं किया है। तो आप अगर जैसे किसी का कर रहे हो, ठीक है, तो आप उनको ये सब चीज़ें गाइड कर दो, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि परमानेंट का मतलब ये कि अब तो भैया बाल वैसे ही होंगे। अगर 1 इंच भी या 2 इंच भी उनका वेव आ जाता है तो वो तो कहते हैं स्मूथनिंग हमारी ख़राब हो गई। ख़राब नहीं हो गई, आपके हेयर, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ कि जो आपके हेयर है, आपके स्कैल्प में से जो हेयर आपकी ग्रोथ होती है वो ग्रो होना शुरू हुए हैं। क्यों, क्योंकि हर महीने सभी के 1 इंच ग्रोथ होती है। आपने प्रोडक्ट एप्लीकेशन देख ली फ्रेंड्स। प्रोडक्ट एप्लीकेशन अच्छे से करने के बाद में आपको क्या करना है, कोम करना है। और कोम देखो किस तरीके से कर रहे हैं। अब कोम का वही रीज़न है, क्योंकि कोम से क्या होता है, प्रोडक्ट अच्छे से हेयर्स में, अगर आपसे इतने अच्छे से करने के बाद फ्रेंड्स नहीं रहता है, पर कहीं रह भी गया होगा तो अच्छे से आपके सारे हेयर्स के अंदर प्रोडक्ट चला जाए, ठीक है। और क्या है, एक और चीज़ है, जब आप ये प्रोडक्ट अप्लाई करोगे ना, तो जिसके ऊपर कर रहे हो उसे बोल दो कि अब उन्हें गर्दन ना तो झुकानी है, ना उठानी है, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड। ये 20 मिनट का प्रोसेस है, फिक्स रखनी होती है। 20 मिनट्स के आफ्टर आपको वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपको ड्रायर करना है, और ड्रायर करने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्मूथनिंग हो गई है तो फ्रेंड्स बाल स्ट्रेट ही आएंगे। अगर कोई दिक्कत आ गई बालों में या ठीक से आपसे काम प्रोसेस नहीं हुआ है तब बालों में वेव नज़र आएगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, अगर किससे गलती हो जाती है ना तो वो प्रेसिंग करके भेज देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद क्लाइंट कहता है कि अरे हमारे तो बाल ख़राब हो गए, तो वो उस टाइम उनके सामने कर देते हैं। लेकिन बालों का जो असली काम है ना, अगर वो हो गया है तो उन पर प्रेसिंग स्ट्रेटनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने सिर्फ ड्रायर किया है, ड्रायर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा किस तरीके का लुक अचीव हुआ है। इसमें हमने हाईलाइटिंग एंड ग्लोबल कलर भी किया है। इनके हेयर का ये टेक्स्चर, ये कलर नहीं था, इनके हेयर इस तरीके के थे फ्रेंड्स। हमने उसमें कलर, ग्लोबल कलर, स्मूथनिंग एंड हाईलाइट सब कुछ किया है फ्रेंड्स। तो अब आपको देखना है स्मूथनिंग, देख लिया आपने हाईलाइट एंड ग्लोबल कलर मेरी नेक्स्ट वीडियो में।